कोई भी ऐसा बंदा अपार्ट फ्रॉम द जॉब जिसकी एक 5 to 6 लाख पर मंथ की एक इनकम है, प्लानिंग इज इन्वेस्टमेंट जर्नी, उसको इस क्रिप्टो वाले एंगल को किस तरीके से देखना चाहिए? क्रिप्टो को अगर रियल में देखा जाए ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि रिस्की है, और ये डायलॉग मेरे हिसाब से सबने सुना होगा आज के टाइम में, रिस्क है तो इश्क। ये रियल बात है कि तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम क्रिप्टो में भी पैसा नहीं बनाओगे। बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज। मैक्सिमम रिटेलर्स दे बाय द न्यूज एंड दे सेल द रूमर्स। क्रिप्टो के अंदर क्या ये सेम फॉर्मूला है? न्यूज आई थी ईटीएफ की, ईटीएफ अप्रूव होंगे, उस न्यूज को देख करके आपने अगर बाय कर लिया होता तो ईटीएफ अप्रूवल वाले दिन आप प्रॉफिट में होते हैं। क्रिप्टो में मैंने और एक चीज देखी है, योर एंट्री इज समवन्स एग्जिट एंड योर एग्जिट इज समवन्स एंट्री। रियलिटी तो यही है, एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा। फ्लिपकार्ट के नाम से आपके फोन में एक मैसेज आया एंड यू आर ओपनिंग इट कि भाई 50% ऑफ है, बाय कर लेते हैं। उस लालच में जब आप उसे ओपन करते हो बिना चीज को वेरीफाई किए हुए, पॉसिबिलिटी हो जाता है। मेरे पास जूम का लिंक आया भाई, मेरा उससे हैक हुआ। कोई बंदा अभी मिलीनियर है, कोई अलग बिजनेस से पैसे बना रहा है, जिसके पास कोई अलग कैश फ्लोज है, बट वो क्रिप्टो में आके वो बुलरन को एज अ कैटलिस्ट यूज करके कैसे वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा? पहली चीज वो होनी चाहिए। तो वेलकम बुद्धिल भाई, थोड़ा Thanks अपने a lot. जर्नी के बारे में बताइएगा। लाइक आज पूरा शुरुआत से शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करके। थोड़ा लाइक आपका इनिशियल डेज कैसे थे, लाइक ये सब बिजनेस में, प्रोफेशन में आने से पहले? लाइक थैंक्स अ लॉट सिद्धार्थ भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग पढ़ाई के दौरान कुछ और चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते आज के युग में। सो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग डेज, जब मैं बैंगलोर में पढ़ रहा था। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज स्टडिंग समथिंग रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, ये एल्गोरिदम्स वगैरह, पाइथन की कोडिंग। तो वहाँ डेटा वाली जो चीज़ें थी ना, उनके साथ बहुत रूबरू होने लग गया था। मशीन लर्निंग के अंदर ही पहली बार नाम सुना था बिटकॉइन का। ओके, तो वो एक टाइम था जब ये मैं, कब की बात है, किस साल की? इट वाज अराउंड 2016-17। वाओ। तो सोच लिया था अपन ने कि कुछ करने का है अपन को उससे रिलेटेड, कि बिटकॉइन का आज प्राइस इतना है, कहाँ शुरू हुआ था 2009 में। तो उसने एक मन में एक ख्याल जगाया कि यार इससे रिलेटेड कुछ करेंगे लाइफ में, जब पैसा बनाएंगे। बट जैसे जैसे समझदार बनते गए ये समझ आया कि यार पैसा बनाकर कुछ नहीं करना है, कुछ करके पैसा बनाना है और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है। फिर So, से मतलब लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है ना कि यार मैं ये तब करूँगा जब मेरे पास पैसा होगा। तो उस होगा के चक्कर में लोग कभी भी शुरू नहीं कर पाते हैं। राइट, परफेक्ट। सो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि कुछ करते हैं, उससे पैसा बनेगा एंड देन और बनाएंगे। वाओ। सो दैट वाज द रीज़न आई केम इनटू क्रिप्टो करेंसीज। एंड वहाँ पर थोड़ी बहुत रिसर्च करनी या फिर उसके ऊपर ध्यान देना, कुछ पॉकेट मनी से पैसा बचाना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी थी। क्योंकि तब तक एक इंसान के दिमाग में ये नहीं होता ना कि यार पैसा बचाएं, यही होता है कि घर से 5-10 हज़ार की पॉकेट मनी मिल रही है, एंजॉय करो। बट एक टाइम के बाद ये दिमाग में आ गया था एंड अराउंड 2018 मैंने थोड़ा बहुत करके शुरू कर दिया था। एंड फिर धीरे धीरे करते, हमारे गांव में, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के गांव से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर एक अंकल हैं जो काफ़ी पहले से ट्रेड कर रहे हैं, मेरे दोस्त के अंकल है वो। तो एक टपरी पे बैठते थे हम लोग, नॉर्मली दोस्त लोग कभी बहुत चाय वाय के लिए बैठा करते हैं। तो वहाँ पर पता चला कि वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और डेली प्रॉफिट्स बना रहे हैं। तो हर किसी को एक शौक होता है यार, हाँ होता है भाई, कि डेली प्रॉफिट बन रहा है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक महीने का जो 5-10 हज़ार का पॉकेट मनी आता है वही बनना शुरू हो जाए। सो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पर मैंने कंप्लीटली इसके अंदर स्विच कर लिया था कि आ जाओ। और फिर धीरे धीरे करते एक समय आया कि मैंने जॉब भी छोड़ दी। मैं जॉब लग चुका था एज अ डेटा साइंटिस्ट, आई वाज वर्किंग इन एन एमएनसी इन बैंगलोर। तो 2-2.5 साल जॉब करने के बाद वो भी छोड़ दी, क्योंकि एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया था कि बढ़िया लाइफ चलने लग गई थी, तो आई स्टॉप। लाइक मतलब मुझे मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका उससे भी पहला वाला जो बैकग्राउंड होता है, लाइक चाइल्डहुड और वो सारी चीज़ें, तो कई बार वो भी अनईजी होती है एंड उसके कारण उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं और उन पैटर्न्स के कारण वो सोच नहीं पाते। तो लाइक आपका चाइल्डहुड कैसे रहा? लाइक आपको बिजनेस के बारे में पहले से ही लाइक रुचि थी, इंफॉर्मेशन थी, या फिर आपके टेबल डिस्कशंस पे ये सारी चीज़ें होती थी? और लाइक इज इट समथिंग न्यू फॉर यू ये सारी चीज़ें? यार मतलब अगर मैं मेरी लाइफ बताऊँ ना, शायद थोड़ी सी अलग लगेगी लोगों को सुनने में, क्योंकि आज के टाइम के अंदर लोगों को ये सुनना तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि पहले मैं गरीब था, फिर मैं अमीर हो गया और फिर मैं और अमीर हो गया। बट राइट। मैं शुरू से अमीर था। लाइक मेरे दादाजी एक स्पिरिचुअल ऑरेटर थे, तो हमेशा से एक नेम, फेम और पैसा, ये चीज़ हमेशा से देखी थी। बट बिकॉज मतलब क्या करते थे वो एग्जैक्टली? स्पिरिचुअल ऑरेटर यानी कि वो जितनी भी ये सब ग्रंथ होते हैं ना हमारे, उनके ऊपर बातें करते थे। एंड वाओ। ही हैड डन ऑलमोस्ट 630 भागवत कथास, 630 भागवत कथाएं उन्होंने की थी।
ही पास्ड अवे लाइक 1.5 साल पहले, एंड ही वॉज माई एक्चुअल सपोर्ट अगर मेरे को सच में चाहिए। लाइक मॉम डैड सपोर्ट सबको करते हैं, मेरे मॉम डैड ने भी किया, लेकिन मेरे को चाहे एक छोटी सी सुई की बात हो या फिर बड़ी फ्लाइट की बात हो, हर चीज़ की जो पूर्ति होती है वो शायद मेरी ज़िंदगी में दादाजी ने की थी। मतलब हम बोल सकते हैं कि पैसा या फिर ये नॉलेज आपने पहले देखा था, फेम वगैरह? हाँ, सब देखा था मैंने। और मेरे दादाजी के छोटे भाई जो मेरे छोटे दादा हैं, ही इज़ अ फॉक सिंगर, राजस्थानी फॉक सिंगर हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है पहले से। तो दिमाग में एक टारगेट तो था कि भाई फेमस बनने का है। तो अब ये फेमस बना कैसे जाता है, ये चीज़ मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि स्टेज के ऊपर भागवत कथा करके, बिकॉज बाकी चीज़ें मुझे नहीं आती थी। राइट राइट करेक्ट, क्योंकि वो मैंने बचपन से देखा था, भजन गाना, श्लोकास, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मंत्रास। था कि मतलब ये चीज़ें करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। करेक्ट। और फिर रही बात पैसे की, तो मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते भी थे और समझाते भी थे। लाइक आज के टाइम में मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से पैसे वाले हों लेकिन पैसा कमाने के बारे में भी सोचते हों, बहुत कम होंगे ऐसे। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आई बिलीव आर की स्पॉइल्ड किड्स है। गाइज बुरा मत मानना, लेकिन आई हैव सीन दैट। बाप के पास पैसा है, कोई भी बड़ी गाड़ी लो एंड एन्जॉय करो, क्लब्स में जाओ एन्जॉय करो। क्लब्स में हम भी जाते हैं लेकिन अपने पैसे से जाते हैं, दैट्स द रियलिटी। राइट। क्लब्स में जाना ही शायद मैंने आज से 3 साल पहले शुरू किया है, उससे पहले क्लब्स सिर्फ सुने हुए थे। सो दैट वाज द लाइफ। तो शुरू से पैसे का कैलकुलेशन था मेरे पास, एंड उस पैसे के कैलकुलेशन में बनिया वाला दिमाग था। हाँ, बनिया वाला दिमाग। मेरे दादाजी का आधे से ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनियों का है। इफ़ आई नेम द बिग ग्रुप्स, शायद आप सबने नाम सुना होगा, बड़े बड़े ब्रांड्स जो नमकीन के, मिठाइयों के, आप सबने सुने होंगे। आई कैन रिलेट टू ईच एंड एवरी पर्सन और मैक्सिमम लोगों से मिला हूँ, तो आई नो कि क्या फाइनेंस होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। तो भाई मतलब कई बार क्या होता है, आपका ये सब बैकग्राउंड था, आपको पता था कि भाई फेमस होना है, स्टेज पे बात करने से पैसे आते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो वो कौन सा पॉइंट था कि लाइक उस टाइम पे आपको उसने एक्शन लेने के लिए पूरा वो इम्पैक्ट कर दिया? लाइक थॉट्स तो चल रहे होंगे, 7-8 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आप तो सोच रहे होंगे ये चीज़ स्टार्ट करता हूँ, क्रिप्टो के बारे में देखता हूँ, बट ऐसा एक लाइक इम्पैक्ट पॉइंट क्या था कि जिसके बाद आपने इमीडिएट एक्शन लेना स्टार्ट किया? लाइक अगर सिर्फ पैसा कमाने की बात है और क्रिप्टो को स्टार्ट करने की बात नहीं है, तो मैं दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। स्टार्ट विद की मनी फर्स्ट लाइक। हाँ, तो अगर सिर्फ पैसे की बात है तो व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पर आई रियलाइज कि यार सिर्फ एज ए इंजीनियर एक सपना लेके घूमना कि मेरे को TCS में जॉब मिल जाए तो शायद लाइफ सेट हो जाएगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स कैन रिलेट टू दिस, कि हर इंजीनियर का एक सपना होता है कि यार कुछ नहीं तो TCS में प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगी। वो सपना आज के टाइम में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बंदे का है। तो उस समय एक ही ख्वाब था कि पैसा बनाना है, चाहे वो जॉब 25,000 रुपये की हो या फिर 30,000 रुपये की। बट जब एक मोमेंट आ गया था व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ऑन मोर एंड मोर ऑफ प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जिन लोगों ने रियल में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं कि यार थर्माकोल ले लिया या फिर कुछ भी छोटी मोटी मशीनें ले ली और छोटा मोटा कुछ कर दिया। आई हैव लिटरली वर्कड ऑन दी प्रोजेक्ट्स। ऐसे ऐसे कॉलेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं कि जो डस्टबिन होते हैं उनको भी ऑटोमेटेड बनाया है मैंने। वाओ, तो ये चीज़ नहीं पता थी भाई हाँ, कभी कि क्रिप्टो के अंदर। गार्बेज बिन फुल हो गया तो हाउ यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन इन योर फ़ोन कि कैसे खाली हो जाएगा एंड ऑल। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर मैं काम करता था। तो उनकी जो चिप्स आती थी, कुछ महंगी आती थी, कुछ सस्ती आती थी, तो मेरा पैसा ज़्यादातर वहाँ भी लगता था, पॉकेट मनी का। और घर पर जब बोला जाए कि मेरी पॉकेट मनी सारी वहाँ लग रही है तो मुझे और चाहिए, तो उस पॉइंट पर थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है। हर पेरेंट का यही होता है कि नहीं यार ये मेरे से झूठ बोल रहा है, घर से बहुत दूर रहता है, पैसा तो कहीं और जा रहा। सो दैट वाज द टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे खुद कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट आई शुड गिव अ ट्राई। एंड बैंगलोर में बहुत ज़्यादा उस वक्त माहौल था डिलीवरी बॉयज़ का, स्कूटी रेंट का और ड्राइवर्स का, कैब ड्राइवर्स। ये कब की बात है वैसे? 2017 एंड और 18 के आसपास की। अभी तक अपना क्रिप्टो वाला जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। वाओ। तो वो टाइम था कि मेरे को क्लिक हुआ कुछ कि यार खुद से कुछ करना है। एंड अपने को उस वक्त उतना कुछ आता नहीं था, तो आई स्टार्टेड विद अ डिलीवरी बॉय का जॉब पार्ट टाइम, ट्राई करने के लिए कि पैसा कितना कमा सकते हैं। क्योंकि कैब में जाते थे या डिलीवरी बॉय से बात करते, मेरी शुरू से आदत है मैं लोगों से बातें बहुत करता हूँ। तो दैट वाज अ टाइम मैंने समझा कि यार कितना पैसा बना सकते हैं। और उस वक्त के अंदर 15,000 रुपये भी अगर महीने का कमाओ ना, बड़ी बात है यार। मतलब well एक स्टूडेंट के लिए एक्सपेंसिव एज अ स्टूडेंट। हाँ, क्योंकि 10,000 तो पॉकेट मनी मिल जाता था घर से, फिक्स था। आता ज़्यादा था
लेकिन 10 ही निकाल सकता था मैं महीने, क्योंकि ज़्यादा निकालते ही क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आता था। सो दैट वाज द पॉइंट जब मेरे को दिमाग में आया कि यार खुद बनाना शुरू करता हूँ, बाकी सब छोड़ते हैं। तो पहला मैंने वहाँ से सीखा, और एक डिलीवरी बॉय का पार्ट टाइम जॉब मैंने थोड़ा सा एक किया था। नंबर्स का आपका एक क्यूरियोसिटी होगा कि भाई देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बस वो किया, और उससे क्या धीरे धीरे करके एक मन में आने लग गया पैसे का। एंड फिर जब जॉब में गए थे तो ऑलरेडी उस टारगेट को अचीव कर चुके थे, 15, 20, 25, 30 हज़ार वाला, क्योंकि मैं 1-1.5 लाख अर्न करने लग गया था जॉब से, बिकॉज आई वॉज इन द पोस्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। ये कॉलेज के बाद से आप कॉलेज के बाद इंस्टेंटली हाँ, मतलब और फिर जब थोड़ा बहुत पैसा आ ही गया था, और मैं क्रिप्टो में थोड़ा बहुत पहले से ही कर रहा था कॉलेज के टाइम सबसे से। फर्स्ट टाइम कैसे सुना था क्रिप्टो, लाइक कहाँ पे सुना था? बिटकॉइन का, व्हेन आई वाज लर्निंग मशीन लर्निंग का हमारा सब्जेक्ट था, वहाँ पर बिटकॉइन का नाम आया था। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, दैट समवेयर रिलेट्स टू ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एंड मशीन लर्निंग का, तो वहाँ से पहली बार टीचर ने नाम लिया था एंड थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया मैंने। बट मेनली इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो भाई जर्नी गांव से शुरू हुई है। तो ऐसे करके फिर मैंने जब जॉब लगा, पैसा आने लगा, पैसा बचाने लगा, तो वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करना शुरू किया था क्रिप्टो में। तो भाई जब आपने फर्स्ट टाइम क्रिप्टो के बारे में सुना तो आपके मन में ये सब चीज़ें नहीं आई कि भाई ये स्कैम होगा, ऑनलाइन पैसे बनते हैं क्या? क्योंकि इसके पहले आपने जो बिजनेस किया था वो तो था डिलीवरी बॉय का। उसके बाद आपने क्या किया, लाइक उस जॉब के बाद सॉरी जॉब के बाद आपने क्या किया कि एक डेटा साइंटिस्ट का आपने जॉब किया। बट वो मतलब एक जॉब था, राइट? आपको एक सर्टन रोल, सैलरीज, वो पूरा एक सिस्टम था। अब जब आप जॉब के पैसे आते हैं, वो आपको ही पता है कि 9 to 5 तो बोलने की बात है, मतलब आपको तो 9 to 9 और उसके बाद भी 9 to 9 तक काम करना पड़ता है। अब इतने सारे पैसे आए, वो भी 30 दिन काम करने के बाद एक दिन, और फिर उसके ऊपर ये सोचना कि भाई ये इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ये सारी थॉट प्रोसेस कहाँ से बिल्ड हुई, लाइक इतना फास्ट? क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि मेरे भी कॉलेज के कुछ लोग हैं जिनका 30, 40, 50 लैक्स का पैकेज लग गया था, बट मैं अगर आज उनसे बात करूँ तो शायद उनके पास 1-2 लाख की भी सेविंग्स नहीं है, क्योंकि इनिशियली उन्होंने जो पैसा नहीं देखा होता है तो दे स्टार्ट स्पेंडिंग इट। कुछ घर लेंगे, कुछ गाड़ियाँ लेंगे, कुछ और बड़े शौक करेंगे, कुछ लोन लेंगे। तो आपके मन में ये थॉट इतने फास्ट कैसे आया इनिशियल जर्नी में कि भाई मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं? और पहली बात, लाइक ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जॉब में से किसी बंदे के पास पैसे बचते भी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये आपके साथ कैसा था? लाइक स्पेंडिंग हैबिट थी, लाइक व्हाट वाज दैट? स्पेंडिंग हैबिट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ थी नहीं मेरी। जैसा कि मैंने कहा, मेरे को क्लबिंग का शुरू में शौक ही नहीं था, तो मैं कभी कुछ किया ही नहीं। जबकि बैंगलोर में रहता था तो वहाँ तो क्लब्स का हर किसी को पता है माहौल क्या रहता है, बट मैं नहीं गया, आज तक नहीं गया हूँ बैंगलोर के किसी क्लब में। तो लेकिन मेरा कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बात रही पहले पैसा बचने की, तो आई स्टार्टेड माई SIP इन HDFC बैंक बहुत पहले, जब मैंने जॉब शुरू कर दी थी। ये डेटा साइंटिस्ट वाली हाँ, अब कि ज़्यादा नहीं, महीने का 6,000 बचता था मेरे को पीछे। ये तो हमने सुना था भाई कि हमें SIP करना चाहिए, स्टॉक्स में डालना चाहिए। वो टीवी पे उतना ऐड नहीं आती पता थी था, ना, स्टॉक्स म्यूचुअल वगैरह फंड का से। नहीं पता था, सिर्फ SIP में पैसा डालता था, ऐसा कि थोड़ा बहुत रिकरिंग डिपॉजिट करके हम पैसा ठीक है बनाएंगे। बना लेंगे। तो आपने कैलकुलेशन लगा थी क्या वो 15,000 वाली 1 करोड़ बनता है? हाँ, कि नहीं वो हल्का फुल्का ऐसे दिमाग में था कि थोड़ा बहुत इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि महीने का मम्मी को भी भेज देता था, राइट। पर्सनल खर्चे भी होते थे, और शुरू से शौक था कि अच्छी जगह पर रहूँ, तो फ्लैट का रेंट भी देता था। तो ऐसे करके वो उतना खास नहीं बचता था, तो 6-6 हज़ार का मैंने वो शुरू किया था। बट येस, व्हेन दैट क्लिक्ड इन माई माइंड कि मुझे अब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो 6,000 वहाँ जाने की बजाय क्रिप्टो में आने लग गया था। तो क्रिप्टो के टाइम पे जैसे आपने आपके कॉलेज में पढ़ा था कि भाई मशीन लर्निंग के टाइम पे, बट व्हेन यू सी इट एज अ एसेट, नॉट अ टॉपिक दिस टाइम फॉर स्टडी, तो इसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं आई दिमाग में कि भाई ये होगा क्या, मैं अगर इसमें डिपॉजिट करूँगा? मतलब ये सारे बेसिक क्वेश्चंस, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे क्वेश्चंस यही थे कि भाई सही में इसमें पैसा बनता है क्या, मतलब मेहनत से बनता है कि इससे बनता है? बट बात वही थी कि जो बता रहा था मेहनत करो उसके पास पैसा नहीं था, और जो बता रहा था ये सब करो उसके पास पैसा था। तो मेरे पास रीज़न था भाई सुनने का। तो आपका भी कुछ उस टाइम पे लाइक ये सारे थॉट्स को कैसे कॉन्कर किया, ये सारे कॉन्सेप्ट, क्रिटिकलिटीज, लाइक इनके सारे? यार उस समय के ऊपर ना लोगों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी कि आई हैव टू मेक 10x 20x वाली चीज़ें। पहली चीज़ तो ना मेरे दिमाग में थी कि 10x 20x। आई स्टार्टेड जस्ट कि मेरे को महीने का कुछ ना कुछ पैसा आने लग जाए, वो सोचकर, वो थॉट प्रोसेस के साथ। आज आपको बताने के लिए शायद चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर बहुत लोग हैं कि मैंने 10x बनाया, 20x बनाया, 30x बनाया, बट दैट वाज द टाइम जहाँ पर लोग 10x 20x की बात ही नहीं करते थे। 2018 की बात है, राइट? हाँ,
उस वक्त क्रिप्टो में कितने ही लोग थे, बहुत कम लोग थे भाई। 2020 के बाद तो आधे से ज़्यादा जनता आई। अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो मेरे को लोग 2020-21 में काउंट करेंगे, बिकॉज ऑन यूट्यूब मेरी जर्नी 2019 के एंड में या 20 के मिड में शुरू हुई है। तो रियलिटी देखी जाए तो जो लोगों का बड़ा चंक आया वो कोविड के बाद वाले सिचुएशन पे आया था सोशल मीडिया पर। उससे पहले तो लोग पर्सनली अपना करते थे, अपने में एंजॉय रहते थे। कोविड के बाद ये ज़्यादा हुआ वो ना। थॉट ही नहीं था कि भाई इससे 10x बनाना है, करंट थॉट प्रोसेस बिल्कुल दिमाग में नहीं था। आई जस्ट हैड ओनली वन थिंग कि मेरे को यहाँ से खर्चे निकालने अपने, जो आज भी मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग सोचते हैं। बट येस, व्हेन आई गॉट इनटू इट, धीरे धीरे करके इसकी पोटेंशियल समझ में आई, क्या चीज़ें बाय करनी है, क्यों करनी है और इससे मैं कितना एक्स कर सकता हूँ, ये शायद मैंने पिछले कुछ सालों में सीख लिया। एंड दैट वाज द टाइम आई लिटरली मेड द रियल मनी। तो जब आपने स्टार्ट किया था, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉइन और फर्स्ट टोकन दैट यू बाय? मैंने बाय तो मतलब नॉर्मली ऐसे ही ट्रेड करता था, ये सोच कर नहीं किया था कि ये मैं बाय करके होल्ड करूँगा। तो स्टार्टिंग आपने फ्यूचर से किया था? नहीं, स्पॉट से। स्पॉट से, बस स्पॉट से ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से? ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कि भाई किसी भी कॉइन में 8-10-15% निकला, पैसा बाहर निकालने का और फिर चालू रखने का, यही प्रोसेस को। अच्छा, उस टाइम पे बीटीसी की वैल्यू क्या थी वैसे? उस टाइम पे बीटीसी की वैल्यू थी कुछ $3,000-3,500। आपको लगा था ये इतना जाएगा जो आज हम देख रहे हैं? हाँ, पता था कि जाएगा, बट उस वक्त $3,000 भी यार इन्वेस्ट करने को एक जॉब वाले बंदे के पास नहीं होते थे, राइट, टू बी वेरी फ्रैंक। तो घर से मैंने पैसा लिया ही नहीं। एंड अगर बात की जाए उस चीज़ की कि मेरे को और कैसे इंटरेस्ट आया कि इतना पैसा बन सकता है, तो जब मैं ट्रेड करता था ना, मैं वजीरेक्स पे करता था। एक्सचेंज का नाम सुना होगा, इंडियन एक्सचेंज है। सुना था। ये वजीरेक्स में क्या हुआ था एग्जैक्टली आपके साथ? यार नॉर्मली मतलब INR से ट्रेड करता था छोटे मोटे अमाउंट से। तो वहाँ पर एयर ड्रॉप के अंदर कॉइन मिलते थे, वो थे WRX। एयर ड्रॉप मतलब? एयर ड्रॉप मतलब कोई भी कॉइन लॉन्च होने से पहले ना आपको फ्री में अपने कुछ टोकन्स देता है। ओके, ठीक है, एंड उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। हर किसी को देता है? हाँ, जैसे आज के टाइम के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जहाँ पर आपको कुछ चेन्स को ब्रिजिंग करनी होती है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, ट्विटर पे फॉलो करना है, जिससे या उनको वहाँ पर community ट्रांजेक्शंस मिले। या वॉल्यूम मेंटेन करनी है। इस प्रकार के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर ओन प्रोजेक्ट वो अपने स्टेप्स को फाइनलाइज करते हैं कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब आप वो परफॉर्म करते हैं तो आपको उनके बदले में उनके टोकन्स मिलते हैं। तो मुझे ये चीज़ मिली थी सबसे पहले WRX में, जो मुझे पता ही नहीं था कि एयर ड्रॉप नाम की भी कोई बड़ी चीज़ होती है जहाँ से हम लाइफ में आगे बनाएंगे, जो आज मैं बनाता हूँ एयर ड्रॉप से। वाह। हर बड़े एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेशन रहता है। तो उस टाइम पे कितने कॉइन्स आए थे या फिर कितने के कॉइन्स आए थे? आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। और कितना गुना हुआ था पैसा, मतलब 20-22 गुना के आसपास हुआ था। और अमाउंट क्या था ये? ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीस के आसपास मैंने बनाया था। और तब आपकी 3 जॉब to चल 4 रही थी? हाँ, जॉब चल रही थी। तो आपको कैसा लगा? लेकिन एक ऐसा बंदा जो जॉब, ठीक है जॉब उस वक्त भी 1 लाख रुपए की थी मेरी, 95,000 के आसपास मेरे को आता था। बट अगर हम रियलिटी की बात करें तो 3 लाख रुपए अचानक से आ जाना इन सेविंग्स बहुत बड़ी बात बहुत है बड़ी भाई। बात, क्योंकि चाहे 1 लाख रुपए कमा रहा हो या फिर जो मैंने स्टार्ट किया 54,000 रुपीज से शुरू किया था जॉब, तो तब से लेकर के 1 लाख तक के प्रोसेस में हमेशा एक ही चीज़ देखी कि महीने के एंड में पैसा उतना नहीं बचता है। राइट, Correct. वो तो है भाई। जो चीज़ आपने भी बोली, तो उस वजह से अगर 3 लाख किसी ऐसे बंदे के पास आ जाए जो कुछ कर भी रहा है पैसे का इस्तेमाल, तो मज़ा आता है। एंड दैट वाज द टाइम जब मैं बड़ा पैसा लेकर के मार्केट में घुसा था। तो इनिशियली मतलब जिस दिन पैसे बने उस दिन से आपने इसका स्टडी स्टार्ट कर दिया होगा, राइट? हाँ, मतलब और अच्छे से कर दिया था। स्टडी पहले से भी कर रहा था, लेकिन सिर्फ चार्ट पढ़ना बनाना ये सब चीज़ें सीख रहा था कि कैसे इनको पढ़ना है, कैसे 10-15% के मुंह में पैसा बनाना है खर्चे वाले। उतना ही था उस वक्त। यार बट मेरा एक मानना है, लाइक यू टेल मी, क्रिप्टो के अंदर से ये कि नहीं, चार्ट से तो पैसे नहीं बनते बस। चार्ट से नहीं बनते हैं, बट स्पॉट में अगर मैं बात करूँ, नहीं, वो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें या मिड टर्म वाली चीज़ें या ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं बनते हैं। बट अगर देखा जाए तो चार्ट से आप 10-15-20% की स्विंग वाली मूवमेंट्स को पकड़ सकते हो। नहीं, अभी अपन क्रिप्टो में है ना यार, तो बाकी एसेट की तरह तो 15-20% हमें कहीं भी मिल जाएगा। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करते चार्ट्स। हाँ, करते हैं। मेजर फैक्टर नहीं है बट, हाँ। राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीए के ऊपर हम कर सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल इन क्रिप्टो, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्चुएशन और मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो 2018 में जब आपके ये 3 लाख रुपए बने थे, आपने फिर कौन से कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था? उस वक्त मैंने किया था चेन लिंक में, सोलाना में, डॉज कॉइन जिसको सबने देखा होगा। DCS। हाँ, उस वक्त डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था 19 नहीं, वो 20 का टाइम था। हाँ, उस टाइम पे बिटकॉइन कितने का था? और 18 में जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था प्रॉपर रूप से, उस वक्त $3,000 के आसपास का ही था। 3,000। तो वो 3 लाख रुपए सारे एक जगह डाल नहीं पाया मैं, Right, ऑब्वियस, right. क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन नाम की Right. चीज़ तो समझ ली थी। तो सोलाना, चेन लिंक, इन सब में पैसा डाला थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इथेरियम, सोलाना जो करंटली अभी 160-170 पे ट्रेड कर रहा है,
उस टाइम पे वो कितने का था? $1.5 के आसपास। $1.5। और BNB था शायद 3, $3.5, $4 के आसपास। BNB 3.5 से लेके $4 पे मिल रहा था। आर यू रियल? लाइक सबसे सोलाना बड़ा तो अभी पैसा 170 पे चल रहा है, राइट? हाँ, बहुत Wow. अच्छा, मतलब उस वक्त बहुत अच्छा पैसा बनाया था। तो एंड उस टाइम उसी पे कॉन्सेप्ट आपने को मैं आज भी रिलेट करके बहुत सारी चीजें करता भी हूँ। तो उस टाइम पे कितने पैसे डाले थे ये कॉइन्स में? लाइक 3-1 लाख रुपए जो थे सारे डाले थे मैंने भाई, क्योंकि उस वक्त समझ गया था रिस्क ही पैसा है। $1.5 पे आपने डाल दिए। हाँ, उस वक्त ही समझ गया था कि रिस्क नहीं लोगे तो बड़ा पैसा नहीं बनाओगे, क्योंकि जॉब से तो आ रहा था रेगुलर, तो अपना जो फुलफिलमेंट था वो वहां से हो रहा था। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो इधर जारी रखे भाई उस पैसे का, नहीं तो फिर 3 का कुछ उड़ा देते, कहीं लगा देते, बाइक ले आते, कुछ ना कुछ कर लेते। इट्स बेटर कि जब इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो 3 का 3 इधर डालो, जो होगा देखा जाएगा, फ्री का आया हुआ है। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ये था क्या कि ये 10x जाएगा, 20x जाएगा, कि कोई इसमें उतना नहीं, बस एक्सपेक्टेशन? प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, उनके बैकर्स अच्छे थे, ओके। रीजन अच्छे थे इन्वेस्ट करने के, तो वो रिसर्च के थ्रू आए मेरे पास। और इससे कितना पैसा बना? लाइक उससे भी अच्छा खासा बन गया था। लाइक आई ऑलमोस्ट टुक आउट 15 to 20 lakhs जब मैंने 3 लाख से? हाँ 2020 के आसपास दिस मैंने, वाज योर फर्स्ट बुल रैली, राइट? हाँ, तो फिर 2020 में मैंने लगभग पैसा देखा था अपना कि हाँ मेरे पास इतना हो गया है। और अगर 18 के बाद ही हो गया था वैसे वो, In क्योंकि वो case- बुल की इनिशियल में डाला था मैंने। इनकेस अगर हमने वो $1.5 का सोलाना अब तक अगर होल्ड कर लिया होता तो वो कितना होता? लाइक जस्ट बहुत, क्यूरियोसिटी। लाइक लिटरल में अगर देखा जाए तो अच्छा पैसा बना दिया होता उसने। बट अगर एज अ स्टार्टिंग फेज ऑफ इन्वेस्टर की बात करूँ ना, तो शायद जो मेरे हिसाब से बहुत लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैंने बिटकॉइन को खरीदा है $100 पे, $1000 पे। $1 पे भी है। आप रियल में उनका वॉलेट चेक करवा के दिखा लो, क्या वो होल्ड कर पा रहे क्या उसको अभी तक? उतने के उतने बिटकॉइन जितने उसने $5 पे या $100 पे लिए हैं, क्या वो उतने होल्ड कर पा रहा है अभी तक? नहीं, क्योंकि एक मनुष्य की सोच है यार, और जो उतना कर रहा है नहीं वो कर, दिखा नहीं रहा, राइट? मतलब वो नहीं तो दिखा रहा होगा, तो वो एक अलग बात है। वो तो बट अलग मेरा चीज़ है। मानना है कि ये मनुष्य की सोच ही वैसी होती है कि एक टाइम पर वो निकालने की सोचता है, मतलब हम कुछ ना कुछ उसको ये भी अपने बोल सपने सकते पूरे हैं, करने होते हैं, इस right, वजह से वो उस पैसे को निकालता है। राइट। तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई ये वीडियो 20-30 साल बाद भी कोई देखे अगर जाके, तब जाके अगर हम ये बात करें कि आज बिटकॉइन 70,000 पे, तो शायद ये भी चीज़ बहुत एक्साइटिंग होगी कि यार उस टाइम 20 साल बाद तो शायद 1 मिलियन को भी बिटकॉइन टच कर रहा हो। आने वाले 8 साल में ही शायद हो जाए ये चीज़, तो 20 तो बहुत तो दूर है। आपने जो बोला कि इन 3 प्रोजेक्ट्स को आपने एनालाइज कर लिया था, सो एनालाइज मतलब एग्जैक्टली क्या किया था? लाइक नाम कहाँ से मिले, क्या पैरामीटर्स देखे थे? यार उस वक्त मतलब कॉइन्स के बारे में ना चर्चाएं चलती रहती थी, तो टॉप के कॉइन्स उठाने की हमेशा रहती थी। तो पहला क्राइटेरिया तो वहीं से हो गया था कि जो टॉप रैंक के ऊपर चल रहे हैं उसके आसपास वाले ही अपन और को ये उठाने। रैंकिंग कहाँ चेक करते थे? क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। उस वक्त तो यार याद ही नहीं है कि मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था, बहुत सारे आते थे। हाँ। बट अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं CMC, कॉइन मार्केट कैप जिसको बोलते करंटली हैं, हम आज लोग जो हाँ, यूज कर उस रहे वक्त तो बातों बातों में आ गई थी चीजें, मतलब उस वक्त की तो जो भी शायद, जिसका एसईओ है वो यूज कर हाँ, लिया। क्योंकि अभी बहुत लोग होंगे जो अलग अलग प्रकार की चीजें बोल देंगे। बट रियल में बताऊं तो जब शुरू भी किया था आदमी ने ना, क्या सोच के किया था, वो भी लोगों को रियल में सारी चीज याद नहीं रहती है, क्योंकि मजे मजे में इंसान शुरू करता है। क्योंकि उस वक्त आदमी की सोच ही एक अलग प्रकार की होती है, फिर बड़ी तो वो इंसान बड़ा बनने के बाद बड़ी सोच होती है, उस वक्त छोटे से ही सोचता है हर कोई। अभी शायद इतना ट्रेंड में आ गया है क्रिप्टो, तो लोगों के दिमाग में है कि यहाँ रिसर्च करनी है, इस बंदे के पास जाना है, ही इज द राइट पर्सन, हेयर आई नीड टू स्टार्ट एंड दैट इज हाउ आई विल कन्वर्ट माई $1,000 to 10,000 और 10,000 to a lakh और lakh to a million। ये सोच अब आ गई है लोगों में, लेकिन उस वक्त तो नहीं था। उस टाइम पे आपने ये जो कॉइन्स में पैसे डाले थे, नंबर 1 पॉइंट आपका था रैंकिंग चेक करी आपने, देन नेक्स्ट पैरामीटर क्या देखा था आपने? मार्केट कैप वगैरह देखी उनकी, कुछ ये सोच लिया था कि यार ये टॉप के कॉइन्स है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। फिर उनके इन्वेस्टर्स देख लिए थे कि ये लोगों ने यहाँ पर पैसा डाला हुआ है, तो ये करने यार में मतलब इसके ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा, चाहे स्टॉक्स में हो, ऑप्शंस में हो, क्रिप्टो में हो, कोई भी एसेट में जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हो विद लिमिटेड नॉलेज, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रॉफिट ही होते हुए देखा है मैंने। लाइक आपने ये चीज़ नोटिस करी है कभी? लाइक हाँ, अगर ढंग की जगह पर सही समय पर इन्वेस्ट किया है तो, मतलब वहीं अगर मैं बात करूँ कि एग्जांपल ले लो डॉज कॉइन का, जहाँ मैंने रिस्क ली थी। डॉज कॉइन आज 0.14 के आसपास चल रहा होगा डॉलर्स में, है ना, बट मैंने 0.004 पे इन्वेस्ट किया हुआ था। 4 सेंट 0.004। तो उस समय मतलब ये था कि बस रिसर्च करते करते सामने आ गया
ये पता चला कि एक मीम कॉइन है, या तो इसमें करो है या फिर मरो है, तो थोड़ा सा पैसा डाल दिया। मतलब ये नहीं सोचा था कि ये 100x जाएगा या फिर कितना मैं इससे बना लूँगा, ये नहीं सोचा हुआ था। बस ये था कि आज तक जैसे मैंने बनाया है, जहाँ मैं 6,000 रुपये से शुरुआत किया था, जहाँ मैं 3 लाख फ्री के बना चुका हूँ, तो शायद 3 के 10 भी बने तो अपने को मंजूर है। वही थॉट प्रोसेस रहती है यार उस समय के ऊपर, जब आदमी एक बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से शुरू करता है। ये तो अभी का समय आ गया है कि हर जगह सोशल मीडिया पर पता चल रहा है लोगों को कि 10-20 गुना क्या होता है, उस समय नहीं था। यार एक क्वेश्चन मुझे है कि हर कोई बंदा जो होता है ना सक्सेसफुल, उसके लाइफ में एक पिवट पॉइंट होता है जहाँ से उसकी एक जर्नी है जो एक स्पीड से चल रही है, और एक पिवट पॉइंट से वो एक्सपोनेंशियल कर्व, वो पैराबोलिक कर्व अचीव कर लेता है, जिसमें वो एक मल्टीपल्स में पैसे बनाता है कि वो जो उसने एक्चुअली सोचे भी नहीं थे, लाइक बिगर देन वॉट एवर ही हैज थिंक। तो आपके लाइफ में क्या कोई ऐसा पिवट पॉइंट था कि जिससे पूरा टर्न अराउंड हुआ, टेबल टर्न हुआ? कोविड के बाद शायद मैं एक इन्फ्लुएंसर भी बन चुका था, क्योंकि कोविड में वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं दोस्तों के साथ जब गांव में बैठता था, गांव में और चीज़ें मैंने सीखी, पढ़ी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी शुरू मेरी एक्चुअल में गांव में हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो कोविड में ज़्यादा हो गई थी वो चीज़ें, क्योंकि समय ज़्यादा मिल रहा था बैठने का। राइट। तो वहाँ जब दोस्तों को चीज़ें सजेस्ट करता था, तो ऐसा दोस्तों ने कहा कि यार तू यूट्यूब पर व्लॉगिंग तो करता ही है, क्रिप्टो की चीज़ें बता। तो क्रिप्टो मतलब आप जो मैं जब आपसे मिला तो मैं तो इसी ब्रांडिंग से मिला, लाइक इसी पोजीशनिंग पे था कि आप कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हो, क्रिप्टो यूट्यूबर हो, एंड मैंने जो सुना था कि यू आर द पर्सन कि इट्स लाइक अ जेम हंटर, कि अच्छे अच्छे कॉइन्स हंट करके लाते हैं और कम्युनिटी में इनका रेशियो सबसे बढ़िया है। बट इसके पहले आपका कौन सा चैनल था, मतलब ये चीज़ों से पहले? मेरा एक व्लॉगिंग चैनल था, जो मैं ऐसे ही मज़े में, ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, अच्छा, ये कि लॉन्ग टर्म में चल गया तो अपन फेमस हो जाएंगे ऐसे करके। कॉलेज टाइम हर में कोई मतलब बंदा वीडियो तो बनाता कभी ही कभार है। कहीं घूमने गए तो हाँ, व्लॉग हाँ, बनाता था। कैमरा मैंने ले लिया था जॉब के बाद ही, पैसा बचा करके, कि कैमरा से बनाने का व्लॉग भाई। तो वो धीरे धीरे शौक पूरे करने शुरू कर दिए थे। बट कोविड के टाइम में ऐसी सिचुएशन आई कि जब मैं दोस्तों को चीज़ें बताता था, 10-15-20% बहुत होता है उस समय के ऊपर ना, जब Of गांव में course. हम लोग बैठते हैं, महीने का खर्चा निकालना अगर हम सीख चुके हैं ना, तो लोगों को ऐसा होता था कि भाई तू यूट्यूब पर तो तेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है बोलने में, तो ये चीज़ के बारे में बता, लोगों को शायद और मज़ा आए। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड, तो वहाँ चीज़ें अच्छी हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा कि उस समय के ऊपर ना मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। कि कहाँ से 20 कहाँ के तक बाद, गया था? 20 के बाद अच्छा कहाँ से कहाँ की बात करूँ तो डॉज कॉइन वाली भी कहानी मेरी वहीं की है। अच्छा 0.004 से पैसा लगाया हुआ 0 पॉइंट कहीं पहुंच गया 1 के आसपास। तो बहुत अच्छा बना था पैसा। तो वो था एक मेरा पॉइंट जहाँ पर मैंने पैसा बनाना सोशल मीडिया से भी सीख लिया था, क्रिप्टो में अंदर भी चीज़ें समझ में आ गई थी, और फिर धीरे ऐसा ग्रोथ हुआ लाइफ के अंदर कि खुद ने आंखों से देखा कि पैसा 50 गुना भी जाता है, पैसा बड़ा कमाया भी जाता है, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करके और बड़ा बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें 20 के बाद हुई, एंड दैट वाज द एक्चुअल टाइम जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, एंड जॉब छोड़कर 100% इसमें ध्यान देना शुरू किया। तो शायद आज जिस एक्स रिटर्न की मैं बात करूंगा, वो लोग सुनकर भी ये सोचेंगे अरे अब फालतू की बात है, क्योंकि लोगों ने उतना देखा नहीं है। राइट 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 मैंने लोग बनाया तो बोलते रहेंगे, उनका मैंने काम है। बनाया है। तो दैट वाज। तो जब आपने जॉब क्विट किया था उस टाइम पे आपके पास कितने के सेविंग्स थे, लाइक पैसा कितना होगा? उस वक्त मेरे पास हो गए थे कुछ 10-12 लाख के आसपास हो गए थे। और एनुअल पैकेज कितना था आपका? वो जॉब से बनाया हुआ पैसा नहीं था 12 लाख की सेविंग्स, वो क्रिप्टो से ही बनाया हुआ था। अच्छा, जॉब से तो मैं जब जॉब छोड़ा था, आई गॉट द लास्ट ऑफर ऑफ 1.5 लाख पर पर मंथ का। मंथ। तो आई टोल्ड माई मैनेजर कि भाई मैं 5-7 लाख रुपए महीने का खुद कर लेता हूँ अभी, तो नाउ आई वांट टू क्विट द जॉब, क्योंकि उतना शायद मेरे मैनेजर्स लोग भी नहीं कमा पा रहे होंगे उस वक्त पे। राइट राइट। तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं था कि वो मेरी सैलरी उतनी बढ़ा दें, और इतना भी नहीं कि यार ऑफिस में कोई बंदा सीईओ लेवल का थोड़ी होता कि कोई एम्प्लॉय को उतना रख लेगा। राइट राइट, नहीं वो तो है भाई। तो ऑब्वियसली, बट मेरे पास दूसरी चीज़ें थी जिससे मैं अच्छा बना पा रहा था, तो आई स्टार्टेड 100% इन दैट। तो तब फिर मैं नेक्स्ट स्विच डे किया। से आपने पूरा 100% इसी में दिया? तब मैं स्विच किया, क्योंकि समझ आ गया था ना कि अब मैं जॉब से ज़्यादा बना सकता हूँ, एंड आई ट्राइड इट फॉर कंटिन्यूस 1 ईयर। तो दिमाग में आ गया था कि अब जॉब छोड़ने पर फैमिली को भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी। यार मेरे साथ क्या हुआ था ना, जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो उसके बाद जॉब छोड़ते समय मुझे ऐसे लगा था कि भाई कल से जिस दिन मैंने क्विट किया, नेक्स्ट डे से अब पैसे की बारिश हो सकती है अगर काम करे तो। बट फर्स्ट 1 मंथ वॉज सो डिप्रेसिंग कि मैं पूरा दिन मज़े ही करता रहा, एक आज़ादी मनाता रहा।
तो आपका वो फेज क्या था जब आपने जॉब क्विट किया था, क्योंकि आपने पैसे भी बनाए थे क्रिप्टो में, अब जॉब भी छोड़ी, तो ये एक बहुत फ्रीडम वाला मोमेंट होता है राइट, कि आपने उससे बाहर आ गए अभी, कि आप कुछ चीज़ें ट्राई करने वाले हो। तो फिर आपका डे वन से रिदम था पूरे काम का, कि फिर से एक स्टार्टर के लिए टाइम लगा, लाइक वो स्टोरी कैसा था? नहीं, वो यूट्यूबर बनने का जुनून था मेरे को ना, मैंने बताया कि कॉलेज में ही ब्लॉगिंग हाँ, वाली चीज़, तो गैप ज़्यादा लिया ही नहीं मैंने, कुछ भी नहीं लिया गैप आप। डे वन से फिर आपने सेम मतलब प्लानिंग ऐसे ही शुरू करके कर दिया स्टार्ट उस कर वक्त दिया। मैं, मतलब मेरी जॉब का टाइमिंग था यूएस शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 1 आफ्टरनून से लेकर के 9:30 रात के, तो वो मेरा जॉब का टाइमिंग था। तो मैं 9:30 के बाद घर वालों के साथ 10 बजे तक टाइम स्पेंड करता था और डिनर भी कर लेता था आधे घंटा ही। उसके बाद एक वीडियो शूट करता था जो अगले दिन अपलोड करता था। बट जॉब जाने के बाद दिन में 2 वीडियो बनाता था, टाइम भी पूरा मिलता था एडिट करने को, शूट करने को और ये सब चीज़ों में, क्योंकि इनिशियल डेज में टाइम ज़्यादा लगता है आपको शूट करने में, एडिट करने में, सब चीज़ों में। और अब तो प्रैक्टिस हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी नो कि कहाँ फ्लाइट में बैठे बैठे भी एडिट कर लिया, काम खत्म। उस वक्त उतना नहीं था, टाइम लगता था, राइट, बट फिर भी मैंने पूरा टाइम देना शुरू किया और दो वीडियोज़ दिन में लाना शुरू किया था, तो चीज़ें और अच्छे लेवल से ग्रो हो गई। और ये जो 50x 100x आपने देखे थे चीज़ें, उस टाइप पे आपका लाइक मेंटल साइकोलॉजी क्या था कि पैसों को इतना ऊपर नीचे देखते, कि आपने सिर्फ ऊपर देखा था? नहीं, उस वक्त मैंने ऊपर ही देखा था, मैं शायद लकी था उस चीज़ के लिए, क्योंकि आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बुल रन, क्रिप्टो का जो बुल रन होता है। और लिटरल में बताऊं, उस वक्त ये भी नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक बार बुल रन आता है, अच्छा, मतलब जो हाल्विंग वाला प्रोसेस होता है। आपको लगा था कि ये ऐसे ही होता है हमेशा? हाँ, हमेशा ऐसे ही होता है करके। बेयर मार्केट का पता नहीं था हाँ, मतलब? बेयर मार्केट का ये नहीं पता था कि इतना इतना ज़्यादा भी ऐसी तो- सिचुएशन आ जाती है। तो ये सब कुछ नहीं था दिमाग में, बस पैसा बन रहा था तो बना रहे थे। तो आपने एग्जिट कहाँ पे लिया था, जब मतलब कितने बीटीसी पे पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट लिया था? आई थिंक उस वक्त तो बीटीसी कहाँ था यार, अराउंड 40 के आसपास होगा। सो ये रिट्रेसमेंट वाला 40 था कि ग्रोथ वाला 40 था? ग्रोथ वाला 40 था उस वक्त। एंड जब ये ग्रोथ में 40 हुआ और फिर 70 की प्राइस देखी होगी, नहीं, 60 की, फिर सॉरी 60 हाँ। की, तो 60 के बाद फिर डालने का पैसा और डालने का मन नहीं हुआ कि अब जो बनाया वो 40 तक, बिटकॉइन तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है? नहीं, उस वक्त ऑल आउट नहीं किया था। अच्छा। जो सिचुएशन ऐसी थी कि यार जो जो ज़रूरतें वो सारी पूरी कर लेते हैं, हम्म, वो पूरी कर ली, लेकिन बिटकॉइन तब तक मैं थोड़ा बहुत बाय कर चुका था, तो वो मैंने सारा सेल आउट नहीं किया था, सिर्फ अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी की थी एंड आई टुक अ लिटिल बिट ऑफ एग्जिट। अगर मैं रियल एग्जिट की बात करूं तो हमने अपनी पूरी ऑडियंस को दिलवाया था $57,000-58,000 के आसपास। वाओ, काफी नियर था टॉप के हाँ, ये। काफ़ी नियर था, क्योंकि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन मुझे नज़र आया था। आई डेंट नो कि इसको ये ब्रेक करके कितना जाएगा कितना नहीं, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट ले चुका था वहाँ से नीचे की तरफ और फिर वो ऊपर गया था। बट जब दूसरी बार ऊपर गया था, वहाँ पर मैंने सही जगह पर ऐसे एग्जिट मार दिया और ये दिमाग में आया कि यार अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब $1,00,000 की बातें चल रही थी, मेरे भी मन में था। इवन आई क्रिएटेड सम वीडियोज़ जहाँ पर मैंने $1,00,000 की बात की थी, बट पता नहीं उस वक्त दिमाग में ये चीज़ आया कि यार दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर हमें कुछ आउट कर लेना चाहिए। तो वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 70% होल्डिंग्स को अपने बाहर निकाला था एंड देन आई थॉट कि 1,00,000 अगर चला गया तो जो रिमेनिंग 30 है वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो 1,00,000 नहीं गया एंड उसकी वजह से शायद वो रिमेनिंग 30 में बहुत सारी जगहों पर होल्ड पे भी है। तो बिकॉज आई क्लियरली सेड कि हर कोई या फिर कोई भी एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट। है ना। तो उस वजह से हमने 30% छोड़ दिया था टू ट्रेल इट, क्योंकि तब तक ये ट्रेलिंग वाली स्कीमें या कितना प्रॉफिट बुक कैसे करने का, ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी थी। एंड रियल में फिर पैसा उस वक्त के दौरान ही हमने बनाना शुरू किया था थ्रू द प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में आ ही नहीं रखे थे, मतलब अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं और हमने उनमें पैसा डाल दिया है, क्योंकि तब तक रिसर्च लेवल हमारी आगे पहुंच चुकी थी। यार ये क्रिप्टो में सबसे हाईएस्ट लेवल का पैसा कौन बनाते हैं, लाइक कौन से लोग होते हैं जो सबसे बड़ा पैसा बनाते हैं? इंस्टीट्यूशंस यार, ये तो वैसी बात है ना कि मतलब अब नहीं, जैसे मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जैसे देयर आर द स्टेजेस ऑफ क्रिप्टो ट्रेडर्स राइट, कि जैसे कोई प्री सेल में पैसे डाल रहा है, कोई आईसीओज में डाल रहा है, कोई केओएल्स के थ्रू डाल रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई ओनर है, तो ऑफ कोर्स जिसके पास मैक्सिमम सप्लाई है वो तो कंट्रोल कर ही लेगा। बट जैसे जो चीज़ है, जो भी बंदा अभी जीरो पे है, जिसको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता और उसने जस्ट रील्स देखे होंगे, कुछ चीज़ें यूट्यूब पे देखी होगी, वो जस्ट ट्राई कर रहा है या फिर वो एक एल्गोरिदम के थ्रू प्रोसेस में आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो इस बुल रैली में अगर उसके पास जो भी चीज़ें कैपिटल है, क्या वो इस बार भी पैसे बना सकते हैं? पैसा बना सकता है, बट क्या वो उस पैसे को बचा पाएगा? द पॉइंट इज एग्जिट।
बचाना तो वही चीज़ हुआ कि तुम सही टाइम पर एग्जिट मार लोगे कि नहीं, या फिर यही सोचते रहोगे कि नहीं नहीं यार अपना टारगेट तो वो है वहाँ तक होल्ड करने का, और उस टारगेट से पहले ही अगर उसने यू टर्न मार लिया तो तुम फिर यही सोचते रह जाओगे नहीं थोड़ा सा और ऊपर जाने देता हूँ, वहाँ सेल कर दूंगा यार, जहाँ पहले सोचा था ना कि यहाँ नहीं करूँगा और ऊपर करूँगा, उस पॉइंट के आसपास गया तो मैं सेल कर दूंगा। तो उस चक्कर में आदमी हमेशा होल्ड करते रहता है और मार्केट नीचे गिरता रहता है। और इंडिया में हमारे ज़्यादातर लोगों की यही मेंटालिटी है, प्रॉफिट को होल्ड करते ही नहीं है और लॉस को होल्ड कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से लोग प्रॉफिट भी एक्चुअल में उतना बड़ा नहीं बना पाते जितना बना सकते हैं। वाह, अभी इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो भी बंदा एक बिजनेस ओनर है या फिर कोई कोच है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है या फिर कोई भी ऐसा बंदा अपार्ट फ्रॉम द जॉब कि जिसकी एक 5 to 6 लाख पर मंथ की एक इनकम है एंड ही इज़ लाइक प्लानिंग इज इन्वेस्टमेंट जर्नी, डाइवर्सिफिकेशन वाली चीज़ें, तो उसको इस क्रिप्टो वाले एंगल को किस तरीके से देखना चाहिए? लाइक क्रिप्टो को किस तरीके से देखे? यार क्रिप्टो को मतलब अगर रियल में देखा जाए ना, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि रिस्की है, और ये डायलॉग मेरे हिसाब से सबने सुना होगा आज के टाइम में, रिस्क है तो इश्क है। करेक्ट। यस। तो ये रियल बात है कि तुम रिस्क नहीं लोगे तो तुम क्रिप्टो में भी पैसा नहीं बनाओगे। मैं कहता हूँ चलो क्रिप्टो रिस्की है और तुमने ये सोच करके अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर पैसा डाल दिया, तो भी गारंटी के साथ कैसा हूँ तुम वो पैसा नहीं बना पाओगे जो शायद और दूसरे वाले लोग बना लेंगे जो क्रिप्टो में भी रिस्क लेते हैं। अब ये पॉइंट समझ में आया? नहीं आया, वे थोड़ा इलेबोरेट कर। क्योंकि क्रिप्टो खुद रिस्की है उसमें तुमने इन्वेस्ट मुश्किल से किया होगा, राइट। तो अब क्रिप्टो के अंदर भी तो कुछ और चीजें जो और ज्यादा रिस्की है। एग्जाम्पल इज मीम कॉइन्स, हंटिंग जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। राइट राइट राइट। तो जब तक आप वहां पर पैसा नहीं लगाओगे या प्रोजेक्ट बिना लॉन्च हुए उनके अंदर पैसा डालना, आईडीओ जिसको हम लोग कहते हैं, उनमें पैसा नहीं डालोगे। आईडीओ एग्जैक्टली क्या होता है यार? ये आईडीओ मतलब ये हो गया कि कोई भी कॉइन लॉन्च होने से पहले एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आता है, करेक्ट? तो इनिशियल डिसेंट्रलाइज ऑफरिंग इसको बोलते हैं। ओके। मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आने से पहले वाली सिचुएशन, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के राउंड्स मिलते हैं। जैसे हमें अभी KOL राउंड्स में इन्वेस्ट करने को मिलता है, या कभी कभार अगर बड़ा पैसा डालना है तो प्राइवेट राउंड्स में भी मिल जाता है, प्री सेल्स बोलते हैं। प्री सेल्स। लेकिन वो सोच समझकर पैसा डालना होता है, लोग उस चीज़ के अंदर रिस्क लेने को हर कोई तैयार नहीं होता है। जैसे करंटली अभी हमने बहुत सारे कॉइन्स में प्री सेल में पार्टिसिपेट किया है। करेक्ट। अभी के टाइम पे अगर मैं देखा जाऊँ तो शायद ऑलमोस्ट 95 ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुए और मेरा पैसा उनमें 95 के आसपास, 95 to 98, हाँ ऐसा ही। 100 को क्रॉस नहीं किया इसलिए एग्जैक्ट नंबर याद है, क्योंकि टारगेट है अपना कि 100 तो टच करने का इस बुल सीजन में आराम से। वो तो एक महीने में ही हो जाएगा शायद, क्योंकि हर महीने दो चार अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं दिमाग में। यार ये बुल रैली का इस बार का जो है, क्या आपको भी लगता है कि लास्ट सारे को कंपेयर करें तो इस बार कुछ ज़्यादा ही हाइप है? हाँ, मतलब हाइप भी ज़्यादा है और रीज़न भी है ना हमारे पास। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अभी आ रहे हैं, या फिर सबसे बड़े इंस्टीट्यूट का नाम सुना आप लोगों ने, ब्लैक रॉक, उसका भी नाम अभी आया है क्रिप्टो के अंदर कि हाँ वो इन्वेस्ट करेगा। ETFs की बात करें तो भी है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ आ गई जो लगभग हर बार आई जाती है, वो है US के इलेक्शंस। तो इस सारी चीज़ों का मिश्रण जब होगा तो ऑब्वियसली पैसे के अंदर अच्छी उछाल आएगी ना। तो उस वजह से एक्सपेक्ट कर रहे लोग कि इस बुल सीजन के अंदर हमें एक बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अगले बुल सीजन से यही जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्ले करना शुरू कर देंगे ना। आज तक शायद इलॉन मस्क ने प्ले किया होगा या फिर कोई भी और जो बड़ी एंटिटी है उन्होंने प्ले किया होगा, करेक्ट? तो आपको चीज़ें पता थी, बट ब्लैक रॉक या फिर ETFs के अंदर क्या प्रकार की चीज़ें होंगी आपको इस बुल रन के बाद पता ही नहीं होगा। राइट। तो इस बार लगता है कि this time can be the biggest, जो शायद पिछले 4-5 सालों में लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस किया यार। बट ये मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। जैसे अभी US इलेक्शंस आ रहे हैं, न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स पंप होते हैं, कम्युनिटी में पैसा आना शुरू होता है। बट एट द सेम टाइम मैंने बाकी इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी थी, जो भी चीज़ें थी, वहाँ पे मैंने एक रूल फॉलो किया था, बाय द रूमर्स एंड सेल द न्यूज़। यही होता है। एंड मैक्सिमम रिटेलर्स लाइक मैं देखता हूँ जिन लोगों को कि दे बाय द न्यूज़ एंड दे सेल द रूमर्स। सो क्रिप्टो के अंदर क्या ये सेम फॉर्मूला है या फिर यहाँ पे कोई अलग मॉडिफिकेशन है? करता है, बहुत बार ये चीज़ भी काम करती है, बहुत बार करती है। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कोई भी न्यूज़ आई, जैसे न्यूज़ आई थी ETF की, ETF अप्रूव होंगे, उस न्यूज़ को देख करके आपने अगर बाय कर लिया होता तो ETF अप्रूवल वाले दिन आप प्रॉफिट में होते हैं। अच्छा।
यही चीज हुई थी ना, हाँ, उस market न्यूज की के तरफ रूमर किया की था। वजह से इस बार का बेयर सीजन खत्म होकर के मार्केट ऊपर की तरफ फ्लाई किया। राइट। बट ETF अप्रूव होने के बाद क्या मार्केट 100 के चला गया? अभी भी उसी 10-12 हजार में झूल रहा है ना। बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है यार ये वाला। वैसे क्या 73 लगता से है, गिर करके यहाँ आ क्या गया। लगता है ये वाला कंसोलिडेशन कब ब्रेक हो सकता है, लाइक एनी यार आइडिया? मेरे को लगता है कि एक छोटा सा करेक्शन और आएगा यहाँ से, ओके। ठीक है, शायद हम लोग 50 से 58 के बीच के अंदर, हम्म। बड़े गैप के अंदर मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि जोन ऐसा है वो, वहां तक आकर के मार्केट वापस ऊपर जाएगा। यार और एक चीज़ है क्रिप्टो में, मैंने और एक चीज़ देखी है कि योर एंट्री इज समवंस एग्जिट एंड योर एग्जिट इज समवंस एंट्री। तो लिमिटेड लोग हैं ना भाई, यही होगा, क्योंकि आपके पास 3 बिटकॉइन है, आपको बेचने हैं, कोई खरीदार है सामने तभी आप बेचोगे। एक्सचेंज इज जस्ट अ मीडियम, जहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और आप ट्रेड कर रहे हो। उसी समय के ऊपर मैंने 2 बिटकॉइन की ट्रेड लगाई है और आपने 3 की सेल लगाई है, तो कोई एक और होगा जिसने 4-5 की और लगाई होगी, तो उसके वाले एक मिला करके दैट इज हाउ थिंग्स विल गेट सोल्ड, राइट। तो वही चीज़ चलेगी और लगभग जगहों पर वही होती है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि एक बेचेगा तो दूसरा खरीदेगा। अब वो आपको पता होना चाहिए कि आप सही समय पर बेच रहे हो या आपका बेचने का समय गलत है या उसके खरीदने का गलत है। तो सही दैट समय कंप्लीटली से कट डिपेंड्स ऑन लेना द चाहिए न्यूज़ एंड मतलब, सिचुएशन। यस, इसमें तब पैसा बन सकता है एक्चुअली, राइट। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कि जैसे हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, $100,000 $150,000 के पोर्टफोलियोज है, बट यार ये आजकल जो लिंक्स आती है ना, एंड स्पेशली ट्रस्ट वॉलेट में याद है वो 0.799 क्रेडिट हो रहा है, तो बहुत डर लगता है यार। मतलब अगर वॉलेट्स हैक हो गए, या फिर जैसे एक वॉलेट तो मैंने आपको दिखाया था कि इट्स नॉट इवन ओपनिंग एंड आई हैव गुड अमाउंट इन दैट। तो ये सब चीज़ों से कैसे बचे? क्योंकि ठीक है, जिसका छोटा पैसा लगा हुआ है, पैसा तो पैसा है भाई, उसकी भी चाहे 10 रुपए की आती है, हमारी भी 10 ही रुपए की आती है, बट बात वही है कि वॉलेट को कैसे प्रोटेक्ट करे कि वो हर समय सुबह उठ के रोज देखो आज नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीकों को लाइक आप कैसे देखते हो? यार मैं ज़्यादातर अपना पैसा हार्डवेयर वॉलेट में रख देता हूँ, तो आई डोंट नीड टू चेक देम बट बार बार। जैसे अभी करंटली हमने कुछ कॉइन्स में इन्वेस्ट किया था, बेंडॉक में इन्वेस्ट किया था, राइट, इट वेंट 10x। अब ऐसे टाइम पे if you are not having access of your pen drive, how will you operate this wallet, like एग्जिट करना है या ये सारी चीज़ें करनी है, लाइक ये कैसे होगा? हाँ, उन केसेस के लिए आपको सेफ रखना पड़ेगा, और वो सेफ्टी रीजंस क्या है कि आपको एक दूसरा फ़ोन रखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई डू। मेरे पास, मैं हाँ। वैसे एंड्रॉयड लवर भी हूँ, तो मेरे पास सैमसंग का अपना दूसरा फ़ोन है जिसमें मेरे सारे वॉलेट्स रहते हैं। तो और क्या उन्हीं में कोई मैं आप access ऐसे करता 3 हूँ। हार्ड वॉलेट सजेस्ट कर पाओगे जिसके अंदर लाइक कुछ आइडिया आ जाए? सेफपाल इज़ द इजीएस्ट वन, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो नहीं अगर है। किसी का 100 के से 1 मिलियन का भी पोर्टफोलियो है? सेफपाल S1 ले सकते हो, बहुत छोटा, बहुत आसान और ईजी टू ऑपरेट। ओके। फ़ोन में उसका एप्लीकेशन आएगा, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू विड्रॉ और डिपॉजिट, फ़ोन के एप्लीकेशन में पहले अप्रूवल चाहिए होगा, और वो अप्रूवल भी कहाँ से मिलेगा? उस डिवाइस से मिलेगा जो आपके पास है। तो दोनों की ज़रूरत होगी ये पास में। सेफ्टी, हम सेफ्टी कंसर्न्स के लिए यूज करेक्ट। कर सकते तो अगर कोई हैक करेगा तो आपके फ़ोन को करेगा मान लो, या डिवाइस को करेगा, लेकिन दोनों चीज़ जब तक पास में नहीं आएगी वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो हैकिंग वाला मैटर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना हार्डवेयर वॉलेट का हैक होना। सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, और ये तब होता है जब आप दिख गया ना 50% ऑफ है फ्लिपकार्ट पे, लिंक दिखते ही खोल दिया, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें फिशिंग अटैक्स वगैरह होंगे, लिंक्स आएगी। फ्लिपकार्ट के नाम से आपके फ़ोन में एक मैसेज आया, एंड यू आर ओपनिंग इट कि भाई 50% ऑफ है, बाय कर लेते हैं। उस लालच में जब आप उसे ओपन करते हो बिना चीज़ को वेरीफाई किए हुए, तो पॉसिबिलिटी हो जाता है। मेरे पास जूम का लिंक आया भाई, मेरा उससे हैक हुआ। जूम लिंक से? जूम लिंक से, कितना स्मार्टली आज टारगेट से किया होगा शायद मतलब? 20-25 दिन पहले की बात है। क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक बंदा आया था, ही टोल्ड मी दैट आई हैव समथिंग टू डिस्कस रिलेटेड टू XYZ प्रोजेक्ट, लेट्स टॉक ऑन अ जूम मीटिंग, और वहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ इंटरेस्ट आ गया था मेरे को बात करने में, तो मैंने कहा ठीक है। एंड वहाँ गलती हो गई कि मैंने उसके भेजे हुए लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया जूम पे। जूम का लोगो आकर के खुल भी गया था, फिर पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया, एंड देन माई लैपटॉप गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। पूरा लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हुआ, और उस लैपटॉप के अंदर मेरे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किए हुए शायद 50-60 वॉलेट होंगे। वो सारे वॉलेट से मिलू कर कुछ XYZ अमाउंट का पैसा गया मेरा। इसमें थोड़ा हमें संभल के रहना पड़ेगा, राइट? जिस फोन में हमारे कॉइन्स है सारे, वहाँ हमें पर ज़्यादा कुछ भी एप्लीकेशंस, फालतू का कुछ काम भी नहीं, चीज़ें नहीं करनी है। कुछ भी नहीं। ओके। मेरे पास हाथ में भी नहीं है मेरा फ़ोन, देखो, कि भाई किसी की वाईफाई से भी गलती से ना कनेक्ट हो जाए। राइट राइट राइट। मैं इतना सोच के चलता हूँ। तो अभी कुछ रैपिड क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे जो भी बिगिनर्स आते हैं जो उनको डाउट्स होते हैं,
तो बिगिनर के क्या टर्म्स होते हैं जो एक बिगिनर को पता होने चाहिए, लाइक बिगिनर लेवल पे क्रिप्टो के, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर पाए? पहली चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर लोग फोमो में आ जाते हैं, तो आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ पहले नहीं जाना है। स्पॉट के अंदर पहले पैसा बनाना सीखो, कुछ परसेंटेज के ऊपर खेलना सीखो, एंड वंस यू आर ऑन टू अ थिंग कि हाँ पैसा बनाना सीख गए हो, तो फ्यूचर्स भी करो और डाइवर्सिफाई भी करो अपने पोर्टफोलियो को सही जगह पर, तो बड़ा पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और ये KOLs होते हैं या फिर आपके ICO हो गए, प्री सेल्स हो गए, इन सब में एक नॉर्मल इंसान कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? वही उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जा करके उन्होंने भी अपना ऑप्शन दे रखा होता है कि आप वहाँ पर जा करके कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करो, कुछ स्टेक करने होते हैं कॉइन्स या USDT या कहीं पर BTC स्टेक करना होता है, तो आपको उसके बदले में उस पूरे ड्यूरेशन में जब तक वो प्रोसेस चल रहा है आपको कुछ ना कुछ कॉइन्स डेली के आते रहते हैं। रिसेंट में एक प्रोजेक्ट था बाउंसबिट, वो आज भी मेरा 20x के आसपास चल रहा है प्रॉफिट में, और लॉन्च ही हाल ही में हुआ है बाइनेंस के ऊपर। बट क्योंकि मैंने वहाँ पर अपने BTC स्टेक किए थे, मेरे को फ्री में बाउंसबिट मिला था, दूसरा मेरे को KOL राउंड के अंदर एलोकेशन भी मिला था, दोनों जगह से प्रॉफिट बनाया। तो ये तरीका होता है कि आपको जाकर थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है। हम हर चीज़ बताते भी अपने टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, बट लोगों को वो है ना रिस्क फैक्टर आज तक समझ नहीं आया कि रियल में रिस्क क्या होती है, और जब जिस फील्ड में घुस गए हो तो उसके अंदर रिस्क किस हिसाब से आपको सोचनी है, वो लोगों को समझ नहीं आता। तो अगर कोई यहाँ पे $10,000 के साथ आता है तो उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे होना चाहिए, लाइक परसेंटेज वाइज? यार अगर मैं देखूँ ना, अगर मैं उस जगह पर होता तो शायद मेरा $1,000 होता फ्यूचर्स में, 9,000 में से मेरा $4-5,000 जो होता वो अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में होता, ठीक है, सॉलिड प्रोजेक्ट्स में, वो भी बड़े प्रोजेक्ट्स में जहाँ पर मेरे को उम्मीद सिर्फ 5-7-10 गुना की है। रिमेनिंग $3-4,000 है, उसमें से मैं 50-50 में डिवाइड करता, थोड़े से कम रिस्की वाले और थोड़े ज़्यादा ही रिस्की वाले में, ये सोच करके मैं पैसा डालता। इनिशियल डेज में मैंने भी यही शुरू किया था कि हाँ भाई 10,000 है तो 10 में से 1,000 इधर डालने का जहाँ मैं फ्यूचर ट्रेड करूँगा, 2,000 है जो मैंने एक्सट्रीम लेवल वाले ऐसे मीम कॉइन्स जहाँ पर 0 to 0 वाली चीज़ है, फिर 20% को उठाया और उस 20% को ऐसे मीम कॉइन्स में डाला जो थोड़े स्ट्रॉन्ग है लेकिन अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके आप डाइवर्सिफाई करो। एंड उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो $4,000 मैंने अलग से निकाला अच्छे सेफ कॉइन में डालने के लिए वो 4 का 4 एक में डाल दो, वो भी नहीं। उसके लिए भी आपको 6-7 प्रोजेक्ट्स ढूंढने चाहिए जहाँ पर 500, 700, 800 करके आप डिवाइड करो कि 800 किस में डालने और 500 किस में डालने, वो भी आपको पता होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से दैट इज हाउ यू नीड टू डू दी डाइवर्सिफिकेशन। और ये भी नहीं कि 2,000 भाई आपने बोल दिया 2,000 मैंने मीम में डाल दिया था, नहीं, 2,000 के लिए भी 100 का गैप बनेगा कि 20 मीम कॉइन में डालना है तो एक अच्छा गया तो बल्ले बल्ले। दैट इज हाउ यू नीड टू डू। सो मूनशॉट, लाइक फॉर दैट यू नीड टू ट्राई। करेक्ट, ट्राई करना पड़ेगा। राइट। सो भाई अब मुझे 5 पॉइंट ऐसे बताओ कि जो कोई बंदा अभी मिलीनियर है, कोई अलग बिजनेस से पैसे बना रहा है, जिसके पास कोई अलग कैश फ्लोज है, बट वो क्रिप्टो में आके इस चीज़ को, बुलरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके कैसे वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा? तो उसको सिंपल है कि मतलब जो प्रोजेक्ट्स आज तक अभी लॉन्च नहीं हुए हैं उनमें पैसा डालना चाहिए, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो कहीं पर भी डाल सकता है। अगर बोला जाए तो भाई मान लो कि मैं आपके पास $1 मिलियन पड़ा है और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई $1,00,000 डाल दो, तो आप डाल ही दोगे, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार अगर डूब गया है तो क्या होगा क्या नहीं। पहली चीज़ वो होनी चाहिए कि दिमाग में एक कन्विक्शन आपके रहना चाहिए कि आप डालने को तैयार हैं। दूसरा, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, कि आप ढंग की जगह से रिसर्च करो। एक छोटे से प्लेटफॉर्म का नाम बताता हूँ, कॉइन रैंक नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जाके आप सर्च करो कौन से नए आइडियोज़ आए हैं, और उस आइडियो के अंदर आप सारी चीज़ चेक कर लोगे कि उसने कितना फंड रेस किया है, कौन से बड़े ब्रांड ने, चाहे एनिमोका लैब्स हो या बाइनेंस लैब्स हो, किसने पैसा डाला है, कौन वहाँ पर इन्वेस्टर है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि अगर बाइनेंस लैब्स यहाँ पर इन्वेस्टर है तो चांसेस है कि ये बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है। करेक्ट, राइट। तो ये एक दूसरा रीजन बन जाता है। बाइनेंस फोकस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे हाँ। डाल दो। तीसरा कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आया है, लिस्टिंग कहाँ पर हुई है, एप टर्मिनल पर हुई है या CGPT पर हुई है ना। इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आइडियोज़ हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को आइडियोज़ बोलते हैं जहाँ पर कॉइन्स लिस्ट होते हैं। तो वो रिसर्च करके वहाँ पर डालो। तो जब आपको कॉइन का नाम पता चल जाए तो वहाँ पैसा डालो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत होती है। अच्छा फाइंड किया, 100 मिलेंगे आज की तारीख में कि 100 आइडियोज़ के ऊपर कॉइन्स आ रखे हैं, लेकिन 100 में से कौन से आपको बेस्ट 5 सेलेक्ट करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक स्टेप। अगर हम बात करें, दीज आर दी टॉप 3, 4, 5 स्टेप्स कि आपको उस प्लेटफॉर्म पर जाना है,
उसका इन्वेस्टर कौन है वो चेक करना है, कितना उसने रेस कर लिया है वो आपको पता होना चाहिए, करंट उसकी वैल्यूएशन कितनी है, क्या मार्केट कैप है, क्या उसकी अनलॉकिंग है, किस पीरियड से पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने पैसा डाला और मान लो 2 महीने बाद वो लॉन्च हुआ तो 100% पैसा आपके पास आ जाएगा। नो, ये भी नहीं होता है, वेस्टिंग पीरियड भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वेस्टिंग पीरियड का क्या है उसका जोन, क्या टाइम फ्रेम में मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता होती है ना तो आपको एक और कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ यहाँ से मैं पैसा बना सकता हूँ। क्योंकि पहला कन्विक्शन तो वो था कि मैं $1 लाख डाल सकता हूँ भाई, मिलियनर हूँ ऑलरेडी, $1 लाख डाल दूंगा अगर अच्छी जगह मिल गई तो। अब अच्छी जगह फाउंड करनी है, अब फाइंड कैसे करनी है उसके लिए मैंने स्टेप्स आपको बता दिए। वहाँ पर जाकर एक अच्छे प्रोजेक्ट्स में पैसे डाल दो, 5-6 में से एक भी अच्छा काम कर गया और लिटिल में 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए आपने मान लो, या 5 उठाए, एक भी बाइनेंस के ऊपर पहले आ गया, सारा पैसा रिकवर कर देगा अकेला, सीधा रिकवर कर देगा। 10 होगा कि 50 होगा, मैंने रिसेंट में एंटेंगल 5 में 72x किया था। वाओ। तो वो आपको पता चलता है कि कैसे आप कर लेते हो। रिसेंट यानी कि 4-5 महीने ही हुए हैं अभी एंटेंगल 5 को लॉन्च हुए हुए। जब डाला था उसमें मेरे को पैसा मिला था डालने का $1000, ज़्यादा नहीं, बट बना तो 72,000 ना भाई। राइट, एलोकेशंस की बात है ऑफ कोर्स। और फर्स्ट शॉट में जो बाहर निकला 8%, उसमें से सीधा मेरा $7-8 बाहर निकल गया। अभी मंथली वीकली वो एक आ रहा है आपको? हाँ, वीकली जनरेट कॉइन्स होते हैं, वो अनलॉक होते रहते हैं और उनको बेचते रहो। और मेरा ये है कि मैं इस बुल रन तक वैसे कुछ बेच नहीं रहा हूँ, वेस्टिंग में जो भी कॉइन आ रहे हैं उनको होल्ड कर रहा हूँ। सिंपल है, यस, क्योंकि आई नो कि मैं उन्हें कब सेल करने वाला हूँ, वो आपको यूट्यूब पे पता चलेगा, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं करते। थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको आपसे सीखने से मिली। थैंक्स अ लॉट भाई, मज़ा आया यार, बहुत सही कॉन्वर्सेशन रहा। अगर लोगों ने सच में कुछ सीखने की या समझने की कोशिश की है, इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच भाई। थैंक्स भाई।